सिडनी के बोंडाई बीच पर गोलियां चली, खून बहा, लाशें गिरी, लेकिन सबसे पहला निशाना किसी इंसान को नहीं बल्कि सोच को बनाया गया। यूं लगा जैसे इल्जाम पहले से ही तैयार था, बस मौका मिलते ही फायर कर दिया गया। भारत और अफगानिस्तान के डिजिटल मोर्चों से झूठ ने हकीकत पर यलगार की। जाली तस्वीरें, पुरानी वीडियोस, मन घड़त कहानियां, मगर इसी शोर में एक मुसलमान, एक शामी सब्जी फरोश अहमद अल अहमद इंसानियत की अलामत बनकर खड़ा हुआ। आज हम आपको दिखाएंगे कल का वाकया भी और आज का पूरा सच भी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और हमारा आपका साथ जुड़ा रहे। शुक्रिया। बोंडाई हमला महज एक सानहा नहीं, ये सच और झूठ के दरमियान एक खुली जंग थी। एक तरफ गोलियां, दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा। सबूत आने से पहले बयानिया घड़ लिया गया। पाकिस्तान को यूं उछाला गया जैसे इल्जाम पहले से तैयार रखा गया हथियार हो। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई सच वही था जो हमें दिखाया गया या फिर हकीकत कहीं और थी? आइए अब वाकयात को सच और हकायक की ऐनक से देखते हैं। एतवार की शाम बोंडाई के नीलगु साहिल पर खुशी, सियाहत और अमन का माहौल चंद मिनटों में खून में नहा गया। अंधाधुंध फायरिंग, 15 से जायद अफराद जाँ बहक, 29 जख्मी और एक मजहबी त्योहार खौफ और मातम में बदल गया। लेकिन गोलियों की आवाज थमने से पहले एक और महाज खुल चुका था। ये बंदूक का नहीं, झूठ का महाज था। सोशल मीडिया पर चंद मिनटों में एक नाम गर्दिश करने लगा, एक तस्वीर और एक इल्जाम। भारतीय, अफगानी और इसराइली नेटवर्क से एक बेगुनाह शख्स शेख नवीद को हमलावर बनाकर पेश किया गया। न तस्दीक, न सबूत, न इंतजार, बस एक मकसद, इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दो। शेख नवीद न्यू साउथ वेल्स का रिहायशी, असल ताल्लुक लाहौर से है, अचानक खुद को आलमी दहशतगर्द बना हुआ देखता है। टीवी स्क्रीन्स, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही तस्वीर, एक ही इल्जाम। आखिरकार वो खुद सामने आया और कहा, ये तस्वीर पुरानी है, मेरा इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं, ये सब एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है। इसकी आवाज में खौफ भी था, कर्ब भी था और एक तल्ख हकीकत कि आज चंद लम्हों में किसी को भी मुजरिम बनाया जा सकता है। They have taken my pictures from my Facebook account and they are linking that picture to that shooter. So I'm gonna clearly tell everyone that that is not me and I have nothing to do with that incident or with that person. This issue is very serious and I'm very stressed and scared about this and I cannot even go outside safely. माहिरीन के मुताबिक ये कोई जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं था बल्कि एक मरबूत डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम थी। एक ही तस्वीर, एक ही सुर्खी, मुख्तलिफ मुल्कों के प्लेटफॉर्म्स पर। मकसद सच नहीं, कंफ्यूजन पैदा करना था, नफरत फैलाना था और एक मखसूस बयानिया मुसल्लत करना था। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी, कहानी ने नया रुख लिया। ये इंकशाफ हुआ कि हमला आवर बाप बेटा थे, साजिद अकरम और नवीद अकरम। 50 साल साजिद अकरम इंडियन पासपोर्ट पर फिलिपाइन गया, जबकि बेटा ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर इसके साथ था। फिलिपाइन का शहर डवाओ माजी में शिद्दत पसंद ग्रोहों का गढ़। सवाल उठा, क्या ये सफर महज सियाहत था या किसी और मकसद के तहत? पुलिस ने बताया कि एक हमलावर मौका पर मारा गया, दूसरा शदीद जख्मी हालत में जेर हिरासत है और जाए वकुआ से देसी साख्ता धमाका खेज मवाद भी मिला। ये वाज़ेह हो गया है कि ये एक मंसूबा बंद दहशतगर्द हमला था। एक और तफ्तीशनाक पहलू असला लाइसेंस था। बेटे के शिद्दत पसंद रवाबित के बावजूद बाप को असला रखने की इजाजत कैसे मिली? 6 बंदूकें, सब कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड, मगर सवाल वहीं का वहीं। अगर निगरानी थी, अगर रिकॉर्ड मौजूद था, तो फिर खतरा क्यों ना समझा गया? नफरत और झूठ के इस हजूम की एक कहानी दबाने की कोशिश की गई। 43 साल शामी सब्जी फरोश मुसलमान अहमद अल अहमद, इसने अपनी जान खतरे में डालकर हमला आवर को रोकने की कोशिश की और दर्जनों जानें बचाई। ये वो मुसलमान था जिसने साबित किया कि इस्लाम नफरत नहीं बल्कि जान बचाने का दर्स देता है। जहां ट्रोलर्स झूठ बेच रहे थे, वहां अहमद इंसानियत बचा रहा था। बोंडाई का सानहा हमें एक तल्ख सबक देता है। आज की दुनिया में सच को मारने के लिए गोली नहीं, वायरल पोस्ट काफी है। दहशतगर्दी को किसी एक मजहब, कौम या मुल्क से जोड़ना खुद दहशतगर्दों के एजेंडे को मजबूत करता है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार रहा है और हर वाक़े के बाद इसे कटहरे में खड़ा करना दोहरे मयार की बदतरीन मिसाल है। इस सानहे में प्रोपेगेंडा हार गया, इस्लाम सुर्खरू हुआ और इंसानियत जीत गई, क्योंकि अंधेरों में अभी अहमद अल अहमद जैसे लोग बाकी हैं।